हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो अपडेट देने जा रहा हूं, इन सब चीजों से अक्सर लोग परेशान हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नए वीजा पर आए, 4 महीना 6 महीना 8 महीना हो गया, आपका इकामा नहीं बना, सैलरी नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए भाई? आप किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हो? उसके बाद में अगर आप नए नए ही आए हो और आपका ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में आपका क्या नकल का फाला यानी कि स्पॉन्सरशिप चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ में यहां पर बताया गया है कि अगर किसी के ऊपर में हुरूब लगा हुआ है तो उसका किस तरीके से इकामा रिन्यूअल हो सकता है और नकल का फाला हो सकता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताना, जो लोग छुट्टी गए थे और अभी तक नहीं आए, उनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है भाई। आज नहीं तो कल, कभी भी ना कभी आपको भविष्य में काम जरूर आएगा। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले आप सवाल सुन लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप ही लोगों के अंदर से आता है, जिस सवाल का अपडेट निकालना पड़ता है। तो सवाल क्या है? स्पॉन्सर ने इकामा नहीं बनाया है और पासपोर्ट अपने ही पास रख लिया है, इकामा भी अपने पास रख लिया है, 8 महीने से ज्यादा हो गया, सैलरी भी नहीं दिया है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है ऐसी। तो इस प्रॉब्लम का छुटकारा कैसे मिलेगा मेरे भाई? आपको यहां मिलेगा ना, देखिए तो ध्यान से, मैं बता रहा हूं। जवाजात ने ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ पावरमैन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में जाने के लिए कहा है, जहां मौजूद अधिकारी इस चीज की जांच करेंगे और वर्कर और स्पॉन्सर को दोनों को बुलाकर इस पर बातचीत किया जाएगा। इकामा बनाना स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है, इकामा वर्कर के पास होना चाहिए, यह भी पक्का है, लेकिन पासपोर्ट रखना स्पॉन्सर का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, यहां पर यह बताया गया है, जबकि इकामा वर्कर के पास ही होना चाहिए। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर यानी जनशक्ति मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर यानी समाज कल्याण मंत्रालय से संबंधित विभाग में जाना चाहिए, जहां उनकी समस्या का समाधान तुरंत होगा। इस जगह पर अगर वर्कर को उसकी मजदूरी, सैलरी कुछ भी अगर नहीं मिली है, तो समय से नहीं मिलती है, समय से भी अगर नहीं मिलती है, तो उसकी सैलरी दिलाने में भी मदद मिलेगा। तो भाई ध्यान दीजिए, थोड़ा सा नाम में लास्ट में आपको और बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, इन दोनों जगहों पर आपको जाना होगा। अगर आपके साथ ऐसा कोई कंडीशन है तो आप यहां जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, लोकेशन में सर्च मारिए, फटाक से आप वहां पहुंच जाओगे, या टैक्सी करो, वहां पहुंच जाओगे। वहां आपको हिंदी, पाकिस्तानी, बंगाली बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पूरे डिटेल में और सारा किस तरीके से क्या कुछ लिखवाना है सब समझा देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, घरेलू वर्कर ट्रायल पीरियड में क्या तनाजुल ले सकते हैं या ट्रांसफर ले सकते हैं? देखिए, अक्सर घरेलू वर्करों में यह चीज होता है, और खासतौर से अगर ड्राइवरों की बात करूं तो यहां पर क्या होता है कि जब आते हैं ये, तो इनको 1 महीना 2 महीना हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। क्यों? कभी घर धोने को बोल दिया, कभी कूड़ा फेंकने को बोल दिया, कभी कुछ, कभी ड्यूटी ज्यादा हो गई, तो ऐसे में परेशान हो जाते हैं। काफी लोग कमेंट करते हैं कि क्या सर मैं ऐसे में अपने देश जा सकता हूं या फिर क्या करूं, कैसे करूं, वो बहुत परेशान हूं, क्या करना चाहिए? तो आपके इसका सवाल का जवाब आ गया। कैसे? सुनो, यहां पर जवाजात ने बताया है कि इकामा बनने के बाद ही विदेशी वर्कर स्पॉन्सरशिप बदल सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा ध्यान से, ठीक है, बदल सकते हैं। इकामा बनने से पहले तनाजुल लेना संभव नहीं है, लेकिन ट्रायल पीरियड का मतलब यह होता है कि कर्मचारी और स्पॉन्सर यानी कफील, इन दोनों को समझना एक दूसरे को। ठीक है, अगर समझना समझे, और अगर इस दौरान वर्कर संतुष्ट नहीं है काम से, तो वह अपने देश वापस जा सकता है। वहीं पर अगर स्पॉन्सर कर्मचारी से संतुष्ट नहीं है, तो उसको मतलब कर्मचारी को वो स्पॉन्सर उसके देश भेज सकता है, लेकिन तनाजुल लेने के लिए उसका इकामा बनना जरूरी है, क्योंकि बिना इकामा के तनाजुल नहीं होगा। अब यहां पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई जब हम बोलते हैं इतने दिन में घर जाने के लिए, तो कोई बोलता है 3,000 दो, कोई बोलता है 5,000 रियाल दो, तब तुम अपने घर जाओ, हम भेज देंगे, ऐसा वैसा। सही बात है ना? ये कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अब यहां पर जो अपडेट देने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां पर पूछा गया था कि एक घरेलू कामगार जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, तो क्या ऐसे में उसका इकामा रिन्यूअल किया जा सकता है या उसका स्पॉन्सरशिप बदला जा सकता है? क्या कानून है इस पर? देखिए, हाउस ड्राइवर हो आप,
अपने कफिल के पास से भाग गए, उसने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया। अब कोई सऊदी है या कोई स्पॉन्सर है जो आपको अपने पास लेना चाहता है, तो इसके लिए उसने जवाजात से सवाल किया था, और ये अक्सर लोगों के साथ में होता ही होता है भाई। सही बात है, सही है कि नहीं? है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। तो यहां पर जवाजात ने क्या बताया है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी विदेशी कर्मचारी का स्पॉन्सरशिप बदलना तब तक संभव नहीं है जब तक उसका पुराना स्पॉन्सर उसका हुरूब कैंसिल ना कर दे। ठीक है, इसके लिए पुराने स्पॉन्सर का एक एनओसी लगेगा जो आवश्यक है। हुरूब लगे हुए कामगार का डुप्लीकेट इकामा भी नहीं बनाया जा सकता है। हुरूब कैंसिल होने के बाद उसका नया इकामा बनाना संभव है, और हुरूब को स्पॉन्सर अपने अफसर से ही 15 दिन के अंदर अंदर कैंसिल कर सकता है, और इकामा को उसके बाद रिन्यूअल करने के बाद में उसका स्पॉन्सर चेंज किया जा सकता है। अगर हुरूब लगा है आपके ऊपर में, तो भैया जब तक आपका इकामा नहीं बनेगा, हुरूब कैंसिल नहीं होगा, तब तक स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं होगा। अब यहां पर एक सवाल बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन सवाल भी बड़े पते की है, क्योंकि जो लोग छुट्टी चले जाते हैं और नहीं आते हैं, तो उनका फिर बीच ही में मन हो जाता है, बस चला जाता किसी तरह तो बहुत अच्छा होता। तो किसी ने सवाल किया था जवाजात से कि मैं अपने देश छुट्टी आ गया था, 1 साल हो गया और मैं सऊदी वापस नहीं गया, तो क्या अब मैं विजिट वीजा पर सऊदी अरब में वापस आ सकता हूं? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं यार वर्क वीजा पर तो नहीं जा सकते, लेकिन विजिट वीजा पर तो जा सकते हैं ना। तो यहां पर जवाजात ने क्या बताया है, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो बाद में अगर कहीं आप विजिट वीजा पर आ गए, एयरपोर्ट से वापस हो गए, फिर यार सारा का सारा ड्रामा हो जाएगा, नहीं स्यापा हो जाना है। ठीक है, तो यहां पर जवाजात ने बताया कि जो लोग छुट्टी गए हैं और वापस नहीं आते हैं, उनको उनका वीजा खत्म होने के बाद में 3 साल के लिए बैन में लगा दिया जाता है, यह सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर इस दौरान वह किसी दूसरे वीजा पर सऊदी में आना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते। वहीं पर अगर आप विजिट वीजा पर भी सऊदी अरब में आना चाहते हो, तो भैया आपके लिए वो रास्ता भी बंद है। ऐसे में आप विजिट वीजा पर भी नहीं आ पाओगे।